आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है बड़े क्विक से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देनी है यहाँ पे। मैंने जो कुछ बताना था बेसिकली मैंने वो वीडियो में बता दिया हुआ है। फॉर्मेटिंग हम लोग समझ रहे थे ईमेल की, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, इतना ज़ूम नहीं करना 1 मिनट हाँ, इतना। हमारा प्राइमरी जो गिफ्ट यूनिवर्सिटी में हम लोग जो यूज़ करते हैं बच्चों वो जीमेल है, कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट 365 भी चल रहा होता है, आउटलुक वगैरह लोग यूज़ कर रहे होते हैं। जीमेल मतलब छाया हुआ है इस वक़्त दुनिया में। और क्योंकि इन लोगों का गूगल है, गूगल के साथ आपका यूट्यूब भी है, आपका जीमेल भी है, आपकी गूगल ड्राइव भी है, गूगल क्लासरूम भी है, ये पूरे का पूरा नेटवर्क इन लोगों ने डेवलप किया हुआ है। एंड्रॉयड सारे के सारा गूगल के ऊपर है। तो इसको प्रेफ़र किया जाता है, मतलब व्हेन समबडी टॉक्स अबाउट ईमेलिंग, दे आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट जीमेलिंग। तो हम लोग इसको थ्रू जीमेल समझेंगे। इसको मैं यहाँ से फिलहाल कर रहा हूँ रिमूव। और ये चेक करें, ये चेक करें बच्चों आप लोग, ये ग्रामरली चेक करें। इट्स ऑल वर्किंग। आई होप आप लोगों ने ये कर ली है। फॉर्मेटिंग हम लोगों ने समझनी है। सबसे पहले हम लोग जो नीचे हमारे पास यहाँ पे टूल्स दिए हुए हैं, इनको थोड़ा समझते हैं, क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। और बस अनडू की ऑप्शन है और बस रीडू की ऑप्शन है बच्चों। ये वो फ़ॉन्ट वाला सारा चेक करें। आपको इस झंझट से वैसे ही निकाल देता हूँ मैं। ये फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, फ़ॉन्ट कौन-सा रखना है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। आप लोगों ने ये सीधा ये एरो नज़र आ रहा है, ये छोटा-सा ये वाला मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शन वाला, इसको आपने करना है क्लिक। और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी ये वाली, रिमूव फॉर्मेटिंग वाली। आपने सिंपली सिलेक्ट ऑल करके रिमूव फॉर्मेटिंग कर देनी है। जितने भी तमाशे हुए होंगे आपकी ईमेल पे वो सारे रिमूव हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे जी मैं इसके अंदर फ़ैमिलियराइज़ भी कर देता हूँ बोल्ड। यहाँ पे मतलब मैं फ़ोन से स्पेशली जब कर रहा हूँ अगर कोई ईमेल वग़ैरह, तो उसके अंदर कोई ना कोई इस तरह की फॉर्मेटिंग के इश्यूज़ आ जाते हैं, मतलब ना चाहते हुए भी। अच्छा जी, इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अ अ अ अ अ, इसका जनाब टेक्स्ट कलर में फूलों में रंग भरे, यहाँ पे ये कर लेते हैं, उसके बाद सैंपल ईमेल को अंडरलाइन कर लेते हैं। मतलब ये ऑल टुगेदर एक बिगड़ी हुई फॉर्मेटिंग है इस वक़्त हमारे सामने। करना सिंपली मैंने ये है कि इस सारे को मैंने सेलेक्ट करना है। ये मैंने एक छोटा-सा ये जो एरो है इसको दबाना है और यहाँ पे ये रिमूव फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, इसको आप क्लिक करेंगे। आपकी हर डिवाइस के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग है उसके ऊपर ये ले आएगा। ये ना इस तरीके से आप लोगों ने अपनी जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी ये आपकी स्टैंडर्ड हो जाएगी। स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट हो जाएगा, कलर्स बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, आपकी फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बोल्ड, इटैलिक वगैरह कुछ हुआ होगा ना उसके ऊपर वो सारे के सारे रिमूव करके जो भी आपकी डिवाइस होगी उसके स्टैंडर्ड जो फ़ॉन्ट्स होंगे, उसके ऊपर ये जीमेल ऑटोमैटिकली उसको ले आता है। नंबर 2 आपको इनका तो पता ही होगा, ये जो ये वाला जो बटन है ये अटैचमेंट्स का है। आपने कोई भी चीज़ अटैच करनी हो, यहाँ पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से अभी ये यूट्यूब का चैनल का जो वीडियो है, ये वीडियो लेक्चर जो है, उसका अगर आपने कोई लिंक वगैरह इंसर्ट करना है, वो यहाँ पे आप करते हैं। ये देखिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ या फिर ये एक ईमेल थी, इसका लिंक कॉपी किया और यहाँ पे आप कर लेते हैं उसको पेस्ट। यहाँ पे आप लिख लेते हैं टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आप लिख देते हैं लेक्चर। यहाँ पे ये लेक्चर 1 लिखा आ गया, लेक्चर 1 के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो ये मुझे उठा के ले जाएगा एग्ज़ैक्टली इस लेक्चर पे। This is how you insert links into an email with random text। अच्छा, उसके बाद आ गया ये लिंक्स आ गए, उसके बाद ये आपने हरगिज़ नहीं, ये मेरा बड़ा दिल करता है वैसे कभी-कभी, लेकिन बच्चों 1 मिनट में देखूँ ये हैं कौन से? अच्छा ये हैं व्यू फार वाले। लेकिन जितना मर्ज़ी दिल करे आप लोगों का ये लगाने का, आपने नहीं लगाना। ईमेल इज़ अ फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोगों ने इसमें इमोजीज़ यूज़ नहीं करने, बिल्कुल भी। उसके बाद बच्चों आपके पास इंसर्ट ड्राइव वाली ऑप्शन आ जाती है। यहाँ से आपकी जो गूगल ड्राइव है, मतलब ये चलता-फिरता आपका जो क्लाउड होता है, जो सारी की सारी स्टोरेज आप लोगों को ये 15 जीबी देते हैं जीमेल एक अकाउंट की। आप इसमें से कोई भी चीज़ इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है, ये होता है। ये एक नया फीचर है कॉन्फिडेंशियल मोड वाला।
ये कॉन्फिडेंशियल मोड जो है इसका अब आप ज़रा देखें कि हर जो प्लेटफ़ॉर्म होता है फॉर एग्ज़ाम्पल स्नैपचैट के कुछ अपने फीचर्स हैं, इंस्टाग्राम के अपने फीचर्स हैं, फ़ेसबुक के अपने फीचर्स हैं, वो उनको स्टैंड आउट करते हैं कि वो किस मकसद के लिए बेसिकली यूज़ होने हैं। ट्विटर के अपने क्या रीज़न है कि जितने गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ट्विटर ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादातर उनके अकाउंट्स जो हैं वो ट्विटर पे होते हैं और गवर्नमेंट्स इवन मैं खाली रिप्रेजेंटेटिव नहीं, इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी, इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरीके से जितनी इस तरह के इदारे हैं वो ट्विटर ही क्यों यूज़ करते हैं बिकॉज़ उनका जो प्लेटफ़ॉर्म है और वो जो फीचर्स ऑफ़र करते हैं वो बने ही उस खाते के लिए हुए हैं, ऑर्गनाइज़ेशंस के लिए। सिमिलरली स्नैपचैट का एक वो जो ये वाला वो फीचर है कि आपकी एक ड्यूरेशन के बाद वो जितनी भी स्नैप्स हैं वो सारी की सारी रिमूव हो जाएँगी, नो हिस्ट्रीज़ वाला वो जो चक्कर है, वो इसका एक अपना मकसद है। सिमिलरली फेसबुक की वो जो पोस्ट्स और वो पूरी का पूरा एक वो आपकी लाइफ़ हिस्ट्री वो टाइमलाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक पूरी-पूरी आपकी लाइफ़ साथ-साथ वहाँ पे चलती रहे, उसका एक अपना मकसद है। सिमिलरली बच्चों आप देखो कि जीमेल ऑल टुगेदर जो है ना, ये इट इज़ डिज़ाइन्ड जीमेल और आउटलुक जो भी मतलब ईमेलिंग जो है इट इज़ डिज़ाइन्ड फॉर वर्क। प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट में क्या-क्या चैलेंजेज़ आते हैं और उनके साथ किस-किस तरीके से डील करना है उसके लिए ये बना हुआ है। अब ईमेलिंग के अंदर ये अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, इसके अंदर एक बड़ा इश्यू होता है फॉरवर्डिंग और ये जो बीसीसी है वो वाला, वो अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कॉन्फिडेंशियल मोड वाला इन लोगों ने एक हम लोगों को ये फीचर दिया है recipients won't have the option to forward, copy, print or download this email. This message may still be visible to your employer or school. एक ख़ास मुद्दत के बाद आपका जो ईमेल है वो एक्सपायर हो जाती है। आपकी जो ईमेल है वो रिमूव हो जाती है ऑटोमैटिकली या फिर आपका ये जो बैंक स्टेटमेंट्स आजकल जो भेजी जाती हैं आपके ईमेल में, उसके लिए उन्होंने आपके आईडी कार्ड का वो पासवर्ड रखा होता है, कि आपने अपने आईडी कार्ड के दरमियान वाले आखिरी कुछ डिजिट्स जो हैं, वो बीच में एंटर करने हैं, तब वो आपकी बैंक स्टेटमेंट खुलेगी। तो ईमेल जो हैं, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी हो जाती हैं। इसके अंदर ये वाली ऑप्शन भी अभी बस मौजूद होती है। आपका वैसे फ़िलहाल इससे वास्ता एज़ सच नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ ये बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी आई, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ सकता है और कोई इतना इसका यूज़ेज नहीं है। इंसर्ट सिग्नेचर इसकी भी आप लोगों को अभी ज़रूरत नहीं बल्कि ये रिस्की काम होता है, अपने सिग्नेचर्स को आप लोगों ने डिजिटलाइज़ नहीं करना फ़िलहाल। अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं हुई, एवं मिसयूज़ हो। अच्छा जी, एक बच्चों ये वाला जो एरो है, इसका आपको पता होना चाहिए जो सेंड के साथ ये इट्स वेरी इंपोर्टेंट स्केड्यूल सेंड वाला आप लोग ऑब्ज़र्व करोगे, वजह प्लीज़ स्पेसिफाई अच्छा ठीक है, वेलकम। ये बेटा स्केड्यूल सेंड की एक ऑप्शन होती है, इसको मैं करता हूँ क्लिक। ईमेलिंग जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें ऑड टाइम के ऊपर ईमेल नहीं की जाती। वैसे तो बच्चों आजकल वर्क फ्रॉम होम वाला सीन चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, तो हम लोगों का आजकल उस तरह से वो 8 टू 4 या 9 टू 5 वाला वो वर्क टाइमिंग्स ऑब्ज़र्व कर नहीं रहे। लेकिन मतलब कुछ कॉमन सेंस में आती हैं चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल रात को 12 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले और ये इस तरह के टाइम पे आप ईमेल जनरली नहीं करते। तो अनलेस एंड अनटिल कोई अर्जेंसी, कोई बहुत कोई इस तरह का इश्यू ना हो, मतलब आप अपना कम्युनिकेशन होल्ड कर लेते हैं फॉर्मल एनवायरनमेंट में। मैं ये कोई यहाँ पे नहीं कह रहा, यू पीपल आर फ्री टू कम्युनिकेट व्हेनेवर यू वांट, लेकिन ये एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप लेट्स सपोज़ किसी डीन को रात को 3 बजे ईमेल करेंगे, तो वो शायद माइंड कर जाए इस चीज़ को। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप करते ये हो कि ईमेल को या जिस काम को भी और ये बड़ा हैंडी सा फीचर है। लेट्स सपोज़ आपने अ, 15 तारीख को शाम को 7 बजे एक असाइनमेंट जमा करवानी है या एक रिपोर्ट भेजनी है अपने सुपरवाइज़र को। आप एक वो पूरी रिपोर्ट जब कभी वेले बैठो ना, जब आपके पास टाइम हो, आप अपनी पूरी रिपोर्ट लिख लेते हो और उसको शेड्यूल कर लेते हो कि जी पिक डेट एंड टाइम 15 जुलाई को 5 बजे 5 5 पीएम पे ये शेड्यूल हो जाएगी। ठीक है जी। ये बड़ा इससे कन्वीनियंस हो जाती है शेड्यूल साइड से, ये चल ही ना जाएगी। तो इसका आप लोगों ने इस्तेमाल करना है।
अब आ जाते हैं हम लोग मुद्दे की बात पे। टू क्या होता है, सीसी क्या होता है और बीसीसी क्या होता है? सीसी होता है कार्बन कॉपी बच्चों। ये देखो, ये एक लेटर है। वेरी गुड यानी पढ़ के आया सैयद रियाजुल हसन, वेरी गुड, शाबाश। ये देखो बच्चों, एक लेटर है, सिटी ऑफ कलवर सिटी, सुबहान अल्लाह जिस बंदे ने भी इसका नाम रखा है। ये कंप्लीट एक लेटर है जिसके अंदर वेलकम किया है एक स्केटिंग चैंपियनशिप को उनकी सिटी में, और उसके बारे में नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। और उसके बाद एंड में ये दो अदद लोग हैं, इनको यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्यों मेंशन किया हुआ है द ऑनरेबल सिटी काउंसिल जॉन, ये पता नहीं किस तरह इसको स्पेल करते, इसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, सिटी मैनेजर। Why do you think these two people have been added, and why have they written here C C? What does this mean? मतलब लेटर ये जाना तो है इसको, तो इसका क्या मतलब है, ये सीसी का क्या मतलब है? वेरी गुड सैयद रियाजुल हसन, ये वाटर कूलर बेटा आपका हुआ। ये वाला लेटर जब किसी को, वेरी गुड, शाबाश फरवा नासिर, रियाजुल हसन, ज़ारा अफ़ज़ाल, वेरी गुड, शाबाश। इसी लेटर की ये लोग करवाएँगे फ़ोटोकॉपीज़, और इसको तो जाना ही है, जेनिस फ्रीडमैन को तो जाना ही है। लेकिन इन दोनों को भी इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भेज दिया जाएगा कि जी हमने इनके साथ ये इनके साथ हमारी बात हुई। इनके इल्म में होना चाहिए कि ये वाली बात हुई। सीसी का बेसिकली मकसद ये होता है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये आप लोगों की क्लास लिस्ट है पूरी की पूरी। मैं यहाँ पे ये पूरी क्लास को ऐड करता हूँ, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि किस बारे में होगी, कोई मुबारक दिन होता है, मैं कहता हूँ जी कैंसलेशन ऑफ क्लास, ठीक है? इस बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म करना है। अब आप ज़रा सोचो कि अगर मैंने क्लास कैंसल करनी है तो कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व्ड होंगे, किन-किन को पता होना चाहिए? नंबर 1, सीसी को मैं क्लिक कर लेता हूँ। आई होप सारों को ये विज़िबल है। एक्सीलेंट वर्क! रियाजुल हसन छा गए। साकिब महमूद, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मैंने ऐड कर लिया है, और सोचें। एएमएओ नवीद अहमद, इसको मैंने ऐड कर लिया है। नवीद अहमद इज़ द एकेडमिक ऑपरेशंस गाय। अहमद मुश्तबा नहीं होंगे। इसके अलावा अफ़ीफ़ होंगे, अफ़ीफ़ इज़ द कोऑर्डिनेटर, अफ़ीफ़ को ऐड कर लिया। और सोचें क्यूईसी को इसमें ऐड होना चाहिए, क्यूईसी को पता होना चाहिए, क्वालिटी एनहांसमेंट सेल जो होता है। डॉक्टर साकिब महमूद इज़ द, अच्छा इसके अलावा अगर मैंने मज़ीद अगर कोई बड़ा सीरियस कोई मामला है तो मैं इसके अंदर डीन एसएस को भी डाल दूँगा, kf.edu.pk। अब देखिए डॉक्टर साकिब इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। नवीद अहमद ये हैं जो हमारे एकेडमिक ऑपरेशन, जो क्लासेस को शेड्यूल करते हैं, जो आप लोगों के टाइम टेबल बनाते हैं, ये वो हैं। इनको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने इस क्लास को दोबारा से शेड्यूल भी कर, जो क्लास मिस हो रही है उसको मैंने दोबारा से शेड्यूल भी करवाना है एट अ लेटर स्टेज। तो इनको पता होना चाहिए कि इनकी ये वाली क्लास मिस हुई है। अफीफ ताहिर इज़ द कोऑर्डिनेटर फॉर अंडरग्रेड प्रोग्राम्स, तो इनको इस वजह से पता होना चाहिए। क्यूईसी इंश्योर करती है कि क्या तमाम क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं, इस वजह से इनको भी मैंने ऐड कर दिया। और डीन को मैंने कोई अगर स्पेशल इन्फॉर्मेशन देनी है, वैसे तो डीन को ऐड नहीं करना चाहिए इस लेवल पे, लेकिन अगर कोई स्पेशल इस तरह की इन्फॉर्मेशन देनी हो तो मैं साथ इसमें डीन को भी ऐड कर लूँ। इस तरीके से जिस-जिस बंदे को आपने, आप समझते हैं ना कि इस बंदे को इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, उन तमाम को आप सीसी में ऐड कर लेते हैं। अब सीसी के अंदर जो भी बंदा होता है, मतलब जब आप लोगों को ये वाली ईमेल आएगी कैंसलेशन ऑफ क्लास की, तो आपके पास सीसी के अंदर वो बंदा नज़र आ रहा होगा। ये सारे के सारे लोग नज़र आ रहे होंगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ सीसी की। अ,
डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम, खैर मुझे भी ईमेल ढूँढने दें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये गिफ्ट अनाउंसमेंट की एक ईमेल है। इसको अगर आप लोग ज़रा गौर से देखें, फ्रॉम गिफ्ट अनाउंसमेंट इन्होंने ये की है, सीसी के अंदर इन लोगों ने डार अनवर यानी कि चेयरमैन, रेक्टर, परमानेंट फैकल्टी, मैनेजमेंट सारी की सारी और विजिटिंग फैकल्टी, इन तमाम को रखा हुआ है। और ये मुझे तमाम लोग नज़र आ रहे हैं कि किस-किस को ये वाली ईमेल भेजी गई है। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ आ गया? कार्बन कॉपी बेसिकली मीन्स ये फोटोकॉपी का डिजिटल वर्जन होता है। और कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है कि किस-किस बंदे का इसके साथ कोई ताल्लुक है, किस-किस बंदे की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है और उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कार्बन कॉपी का एक फीचर जो सबसे विजिबल फीचर है वो ये है कि ये सबको नज़र आ रही होती है। इसके अंदर कुछ भी हिडन नहीं होता। यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ आई है बात की? अब मैं आपको समझाता हूँ कि बीसीसी किस तरह से काम करता है। इसको मैं सारों को रिमूव करता हूँ। बीसीसी में आप लोगों की इस वक़्त क्लास के ढेरों-ढेर ये जो स्टूडेंट्स हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, इन सारों को मैंने रखा है बीसीसी में। वेरी गुड ज़ारा अफ़ज़ाल, वेरी गुड शाबाश। बच्चों, ये जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है ना, ये बड़ा डेंजरस किस्म का फीचर होता है। इसके अंदर एक बंदा साइलेंटली मतलब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, वो मेल में शामिल होता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज़ किसी एम्प्लॉयी को कोई हैरेस कर रहा है। एक लंबी ईमेल की थ्रेड चल रही है। वेरी गुड सैयद रियाजुल हसन एनोनिमसली वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। एक लंबी ईमेल की थ्रेड चल रही है जिसके अंदर एक एम्प्लॉयी दूसरे को थ्रेट कर रहा है या हैरेस कर रहा है। अब अचानक से ना वो जिस ईमेल थ्रेड के अंदर मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर कोई थ्रेड चल रही हो ना, रबील या ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको कहते हैं थ्रेड जिसमें पहली ईमेल ये आई, उसके बाद ये आई, उसके बाद ये इस तरीके से एक ईमेल चल रही है। अब फ़र्ज़ करें कि इस तरह से कम्युनिकेशन चल रहा है एक ईमेल का और इसमें कोई एक एम्प्लॉयी दूसरे को थ्रेट कर रहा है। वो करता क्या है कि रिप्लाई के अंदर मतलब अपना नॉर्मल रिप्लाई लिख रहा है और यहाँ पे बीसीसी में यहाँ पे बीसीसी में वो ऐड कर लेता है रेक्टर एट गिफ्ट को, साथ डीन डॉट एसएस एट गिफ्ट को, डॉट साथ मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन को कर लेते हैं एमजीआर डॉट एडमिन एट गिफ्ट को और साथ किसको कर लेता है एचओडी को, साकिब। तो बच्चों इसका मतलब है कि ये बंदा मारा गया। इसको ये नहीं पता चलेगा कि ये 4 लोग इस ईमेल के अंदर अब शामिल हो चुके हैं। वो अगर उसी तरह से कोई बा उसकी ईमेल का जो प्रीवियस थ्रेड है वो भी सारे का सारा विज़िबल होने लग पड़ेगा कि जी ये मुझे ये बंदा इस ईमेल में ये धमकियाँ दे रहा है। और जो उसके बाद की भी जो वो बात करता है वो भी इन सारों को नज़र आ रही होगी, लेकिन इस बंदे को नहीं पता होगा कि ये सब लोग इस तमाम बात को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये बेसिकली एक फीचर एक सेफ्टी फीचर होता है टेक्निकली। और इसका मकसद ये होता है कि ज़्यादातर ये ऑर्गनाइज़ेशंस के जो मतलब हेड्स होते हैं ना, वो मतलब उसके अंदर शामिल होते हैं, बीसीसी के अंदर शामिल होते हैं। आपको ईमेल करते हुए हर वक़्त माइंड में आपके होना चाहिए कि यार आई एम बीइंग सुपरवाइज़्ड। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करते, कोई इसके अंदर अनऑफ़िशियल बात नहीं करते। ईमेल्स आर नॉट मेंट फॉर दिस। एक असूल होता है ईमेल का कि अगर आपको किसी ईमेल के ऊपर बहुत गुस्सा चढ़े ना, कि यार ये बहुत गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो बच्चों आप कभी भी उसके ऊपर लड़ना नहीं शुरू करते, ईमेल के ऊपर लड़ाई नहीं करते। पिक अप योर फ़ोन और फ़ोन पे बात करें जो करनी है। लेकिन ईमेल पे जो बात करनी है वो अपने फ़ॉर्मल तरीके से, डिसेंट तरीके से, इस तरीके से करनी है कि कल को आपके माइंड में होना चाहिए कि इसके ऊपर आपकी पकड़ हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ हाउ बीसीसी वर्क्स। ये सारे लोगों को मैंने अब ये देख लें कोई 40-50 लोग हैं आप लोग। इन सारों को मैंने रखा है बीसीसी में। ये जी मैं सेंड कर रहा हूँ सारों को। 30 सेकंड में आप लोगों तक पहुँच जाएगी। ये भी एक चेक लगाया हुआ है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कैसे लगाते हैं।
अब ये ज़रा चेक करें कि मैंने ये ईमेल भेजी है कोई 50 लोगों को बीसीसी में रख के। आप लोगों ने ज़रा अपना-अपना इनबॉक्स खोल के देखना है, क्या आपको ये बाकी के जितने इसके रिसिपिएंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं कि बीसीसी में और कौन-कौन है? नो, उसामा गुमान वेरी गुड। ज़रा जल्दी से बच्चों सारे के सारे लोग अपने इनबॉक्सेस चेक करें, ये जो आपको ईमेल भेजी है, इसके अंदर आपको दूसरे रिसिपिएंट्स नज़र आ रहे हैं और कौन-कौन है बीसीसी में आपके साथ? एग्ज़ैक्टली, वेरी गुड। ज़ारा अफ़ज़ाल, फरवा, रियाज़ुल हसन, उसामा, गुड शाबाश। अहमद शेर, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, वेरी गुड शाबाश। बच्चों ये सीन है सारे के सारा कि यू पीपल डोंट नो कि इस वक़्त ईमेल में और कौन-कौन शामिल है। आप खाली अकेले नहीं हैं, आपके साथ 45 लोग और हैं, ठीक है? यही अगर मैं आप लोगों को ईमेल करता ना टू में रख के, टू और ये इस तरह लिखा होता, तो फिर आपको सब के सब नज़र आने थे। क्लियर? बीसीसी का आपको मकसद समझ आया ब्लाइंड कार्बन कॉपी का? ये ना बेसिकली आप जब भी किसी एक टीम लीडिंग पोजीशन में होते हैं, लेट्स सपोज आपके साथ आप एक ग्रुप लीडर हो और आपके अंडर 10 लोग काम कर रहे हैं। अब यू हैव टू बेसिकली सुपरवाइज कि यार इनका कम्युनिकेशन क्या चल रहा है, इधर कोई ड्रामेबाजी तो नहीं चल रही, क्या ये लोग काम कर रहे हैं, जो रिक्वायर्ड काम है क्या वो हो रहा है। उसके लिए ये वाला फीचर होना जरूरी होता है। अदरवाइज वो जो टीम लीडर है वो तो मारा जाता है। वहां पे अगर कोई पॉलिटिक्स चल रही है या वहां पे कोई नेगेटिविटी चल रही है, तो वो उसको किस तरह से उसको केटर करेगा। उसके लिए ये वाला फीचर होता है और ये बड़ा यूज़फुल फीचर होता है। लेकिन ये है कि इससे आप लोगों को सिर्फ़ जो सीखने की जो मुद्दे की बात है आज के हमारे लेक्चर की, वो ये है कि इन चीज़ों का ना ध्यान रखना होता है। ईमेल पे एक्स्ट्रा बात कोई नहीं करता। इतनी सी मैंने बेसिकली आप लोगों को बतानी थी बात। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसामा हुमन पर सर आपके नेम के नीचे बीसीसी शो हो रहा है। मेरे नेम के नीचे बीसीसी शो, ये तो मेरी ईमेल है ना। ये तो मतलब मुझे तो नज़र आएगा कि मैंने किस-किस को भेजी है, लेकिन आपको नहीं नज़र आएगा कि आपके साथ और कौन-कौन सा इसका इस ईमेल का रिसिपिएंट है। आपको सिर्फ़ बीसीसी लिखा नज़र आएगा, आपको दूसरे दूसरे पार्टिसिपेंट्स जो हैं बीसीसी में ये जो इतने सारे लोग हैं, क्या आपको ये नज़र आ रहे हैं? ये देखो, हाँ, ये मेन आपको ये बिल्कुल श्योर ये आपको बीसीसी ज़रूर नज़र आएगा कि आपको ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखा गया है, लेकिन आपको ये नहीं नज़र आएगा कि कौन-कौन लोग आपके साथ हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये सेम ईमेल को मैं कर रहा हूँ कॉपी। ये अच्छा पॉइंट एक रेज़ किया आपने, इसको मैं ज़रा क्लैरिफ़ाई करता चलूँ। ये देखें जी, सिंपल ईमेल टू, इसमें मैं ये तमाम के तमाम जो लोग हैं, इनको मैं रख रहा हूँ कॉपी इनको मैं रख रहा हूँ जी 2 में, ठीक है? इसके बाद मैं सीसी में रखता हूँ, किसको मैं रखूँ? जो कि इधर मैं बीसीसी में रखता हूँ अपने दूसरे ईमेल आईडी को। और यहाँ पे सीसी में रखा जाए किसको? हाँ, ईएनजी 18A को, ये बेहतर है। ये कॉपी टू। अच्छा जी, इस पे बच्चों ये इसको ज़रा गौर से देख लें। इसको मैं करता हूँ जो मैंने 2 में ये जो मैं थोड़े कर्सर को इस तरह आगे-पीछे घुमा रहा हूँ, तो मेरे पास ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खुली होती हैं। इनको मुझे साइड में कर के तो आगे चलना पड़ता है। अच्छा जी, 2 में मैंने बच्चों ये ढेर सारे जो आप लोगों की पूरी क्लास है, ये इनको रखे हैं।
सीसी में मैंने ये जो इस कोर्स की का जो ईमेल आईडी है उसको रखा है और बीसीसी में मैंने अपना जो ईमेल आईडी है उसको रखा है। अब देखते हैं हाउ इट वर्क्स। आप लोगों को जो रिसिपिएंट है उसको ये किस तरह से शो होती है। ये जी मैं कर रहा हूँ सेंड। 30 सेकंड में आप लोगों के पास ये पहुंच जाएगी। ईमेल में अपना टू और चेक करें, क्या आपको मेरा वो जो पर्सनल आईडी है वो शो हो रहा है? rizwanullaijaz@gmail.com शो हो रहा है भला? बीसीसी? नहीं हो रहा, वेरी गुड। लेकिन आपको सीसी कार्बन कॉपी शो हो रहा है और आपको टू में कौन-कौन है ये शो हो रहा है। ऐसे ही है? वेरी गुड। लेकिन जिधर तक मुझे ये सब के सब लोग शो हो रहे हैं। जो बंदा बीसीसी में होता है ना, उसको सारी की सारी कम्युनिकेशन शो हो रही होती है। टू में कौन है, सीसी में कौन है, बात क्या हुई है, रिप्लाई क्या है, हर चीज़ उसके सामने ओपन होती है। तो बीसीसी का फीचर बेसिकली है सुपरविज़न के लिए और ये बड़ा एक अच्छा फीचर होता है। मतलब आपने अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को लेके चलना है ना, बिल्कुल उसके अंदर कोई तमाशे वाला कुछ चेक करना हो, तो भाई यू यूज़ ईमेल। और ईमेल जो बंदा कर रहा होता है उसको पता होता है कि इसके अंदर ये सारे के सारे सुपरवाइज़्ड होता है मामला, तो कोई इसके अंदर वो बात नहीं करनी हैरी-गैरी। अच्छा, दूसरा इसके अंदर मैं रियाज़ुल हसन वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लूँ थोड़ा-सा। सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं लिखते, आजकल सारी कोई नहीं पढ़ता, जस्ट सब्जेक्ट से आपकी ईमेल का पर्पज़ पता चल जाता है। अ, सब्जेक्ट का ना मेन सीन ये होता है बच्चों। अब अगर मैं ये एक आईडी है। मेरे इस वक़्त चल रहे हैं कितने कोर्सेज़, 5 कोर्सेज़ चल रहे हैं, उनके ईमेल आईडीज़ डिफरेंट हैं। इसके अलावा मेरे जो अपने ईमेल आईडी हैं स्टूडेंट वाले वो अलग हैं और जो मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है वो अलग है। अब ये इतने सारों के ऊपर ना ढेरों-ढेर जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से स्टूडेंट्स का एक वो लंबी वो चल रही होती है कम्युनिकेशन की लिस्ट और ईमेल्स आपको रूटीन में आ रही होती हैं। अब इसमें जो 1 मिनट। अब इसमें मतलब मेरी कन्वीनियंस के लिए मतलब मैं अपने लिए नहीं कह रहा। मेरा सीन और है, मैं तो टीचर हूँ। लेकिन जो आपके होते हैं ना लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बंदा जो कि इस तरह से ओवर ऑक्यूपाइड है और ढेरों-ढेर उसकी आ रही हैं ईमेल्स वगैरह, उसके लिए आपने बिल्कुल क्लियर कट किस्म का ना अपने सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ है जो सबसे पहले आपके सामने खुलती है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस अ, ईमेल ऑल अबाउट। अब ये देखें, ऑल्दो ये कैपिटलाइज़ेशन इसकी ठीक नहीं हुई हुई, लेकिन दिस इज़ फाइन, रिक्वेस्ट फॉर कंफर्ट टू गाइडलाइंस। मुझे यहीं से आइडिया हो जाता है कि इनको चाहिए क्या। अ, गिफ्ट अनाउंसमेंट, शेयरिंग ऑफ कोर्स कंटेंट्स ऑन गूगल क्लासरूम, दिस इज़ गुड। इधर से क्लियर हो जाता है ये। अब दिस इज़ नॉट फाइन, नो सब्जेक्ट। उसके बाद देखें जी, ये देखो दिस इज़ नॉट फाइन, हैशटैग क्यूरी। और ये देखो ये जो क्वेश्चन फॉर्म में जो लिखा हुआ है व्हाट इज़ दैट सैंपल असाइनमेंट, ये इसका इश्यू है। ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली ये जब-जब ये वाला टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं ना, तो इसमें इमीडिएटली इसके अंदर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं ईमेल राइटिंग। ये अभी आपको इनकी मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं, ये वाले लेक्चर्स होने के बाद ये सब बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब ये देखो अबाउट प्रीवियस लेक्चर, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। ये क्लियरली मुझे बता नहीं रहा कि अबाउट प्रीवियस लेक्चर व्हाट। तो सब्जेक्ट में ना आपने बेसिकली बात इस तरह से मसलन मैंने करवानी है अपनी अटेंडेंस एडजस्ट करवानी है। तो उसका सब्जेक्ट आपके ख़्याल में ये ज़रा आप मुझे बताएँ आइडियली क्या होना चाहिए? मैंने अपनी अटेंडेंस जो है वो एडजस्ट करवानी है। आइडियली सब्जेक्ट मेरा क्या होना चाहिए? वेरी गुड। सबा सरफराज अटेंडेंस एडजस्टमेंट, वेरी गुड। हिरा राजपूत अटेंडेंस रिकवरी, ऑलराइट। फरवर इश्यू फॉर द अटेंडेंस एडजस्टमेंट, ऑलराइट। ज़ैनब रिज़वान एडजस्टमेंट ऑफ अटेंडेंस, वेरी गुड। गुड हो गया, ऑलराइट। रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ अटेंडेंस, मतलब मेरा मकसद बिल्कुल क्लियर हो जाता है इससे कि भाई रिक्वेस्ट है और किस चीज़ की रिक्वेस्ट है, एडजस्टमेंट ऑफ अटेंडेंस की। इसी तरह से इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपकमिंग मीटिंग, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन है और अपकमिंग मीटिंग के बारे में। तो आपका जो सब्जेक्ट है ना ये इस तरीके से होना चाहिए। अभी हम लोगों ने आगे जाके काफ़ी सारे ये सब्जेक्ट्स वगैरह डिस्कस करने हैं, उसको आप उससे आपको आइडिया हो जाएगा।
एक बच्चों जो मैंने आपसे तरला करवा लो, अपनी पूरी ईमेल आपने सब्जेक्ट में नहीं लिखनी। सब्जेक्ट लाइन इज़ नॉट मेंट फॉर द एंटायर ईमेल। ये भूल के भी ये वाला काम नहीं करना और सब्जेक्ट को आप लोगों ने खाली नहीं छोड़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये आगे आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा काम भी आने वाली है कि सब्जेक्ट व्हाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट? ये डायरेक्शन सेट कर रहा होता है आपकी पूरी ईमेल। इसका ख़्याल करना है। क्वेश्चन था जी ईशा अफ़ज़ाल का सीसी के बारे में। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी विज़िबल होती है सबको। आपके जो रिसीवर्स हैं उनको नज़र आ रहा होता है। आपको अभी मैंने एक ईमेल की है सैंपल ईमेल 2 उसमें कार्बन कॉपी में मैंने अपना कोर्स वाला ईमेल आईडी रखा है। ये देखें CCENG218A आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसकी कार्बन कॉपी में कौन-कौन लोग हैं। जो बंदा एक काम में इन्वॉल्व्ड होता है ना मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्वेस्ट करनी है कोई मज़ेदार सी रिक्वेस्ट बताएँ। मज़ेदार सी रिक्वेस्ट बच्चों को बताएँ जो मतलब बंदे को खुशी भी हो। ट्रिप लेके जाना है। हम का किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। रिक्वेस्ट फॉर अरेंजमेंट ऑफ ऐसे बताना चाहिए ना ऑफ एडवेंचर ट्रिप। लॉकडाउन इज़ ओपन हाँ जी, नॉर्थ सारे का सारा उन लोगों ने खोल दिया है। लॉकडाउन चिल हो गया है। बस एजुकेशनल इदारों को ज़्यादा इन लोगों को खतरा है। एंटरटेनमेंट के लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, डियर सर अब मैं आगे मतलब ये पूरी-पूरी एक वो रिक्वेस्ट लिखता हूँ कि जी मैं जाना चाह रहा हूँ नारायण कगान और एक ट्रिप जो है अरेंज कर लें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये मैं लिखूँगा किसको? ये मैं लिखूँगा रेक्टर को या फिर मैं लिखूँगा ये हमने अपने डीन से कहना है डीन डॉट एसएस एट गिफ्ट डॉट ईडीयू डॉट पीके से, ठीक है? अब ज़रा सोचें कि इस रिक्वेस्ट के लिए अगर मैंने कोई ट्रिप लेके जाना है और यूनिवर्सिटी से बाहर अगर हम लोगों ने जाना है तो कौन-कौन इसके अंदर इसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। यहाँ पे आता है बच्चों सीसी का रोल। इसमें रजिस्ट्रार, इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार, इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसमें मैनेजर एमजीआर डॉट एडमिन एट गिफ्ट डॉट पीके और सोचें किसको रखेंगे इसमें रेक्टर को भी रख लें। रेक्टर, एचओडी और एसएफसी को भी पता होना चाहिए उन लोगों ने अटेंडेंस लगानी है, ठीक कह रहे हैं। और और किसको पता होना चाहिए? एएम एओ को भी पता होना चाहिए कि उस दिन हमारी क्लास नहीं होनी तो क्लासेस को लॉक कर दें। मतलब जिस-जिस बंदे को पता होना चाहिए ना मैं उन सबको सीसी में रख के तो ये वाली ईमेल भेज दूँगा। और सीसी में जो भी होगा ये सबको नज़र आ रहा होगा कि जी ये सेकेंडरी रिसीवर होते हैं, ये जितने लोग हैं इन लोगों ने आगे से रिप्लाई नहीं करना है, एक्नॉलेज्ड वगैरह इस तरह की कोई बात नहीं लिखनी। लेकिन जो 2 में डीन है, इनका रिप्लाई करना इनके ऊपर फ़र्ज़ है। बच्चों दैट्स इट ये था हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेशन था। मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से बताता चलूँ कि दिस इज़ हाउ आवर क्लासेस वर्क बेसिकली। आपको जो एक्चुअल लेक्चर मटेरियल है वो मैं पहले से शेयर कर दूँगा, उसके साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कोई भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हो, वो हम लोग इंशाअल्लाह ताला हमारा जो लाइव सेशंस हुआ करेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। मुझे अगर कहीं पे लगा कि यहाँ पे इनकी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग करवाने की ज़रूरत है या फिर ज़रा गपशप लगाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे लाइव सेशंस में। और अगर कभी इस तरह हो कि जी लाइव सेशन में कोई डिफ़िकल्टी कनेक्टिविटी वगैरह की आ रही है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको मैं रिकॉर्ड करके, उसको मैं सेटमेंट करके, एडिटिंग वगैरह करके उसको, तो जो उसके अंदर मेन क्रक्स वाली बात होगी, उसको मैं लगा दूँगा गूगल क्लासरूम पे, ताकि किसी को भी उसके अंदर कोई इश्यू वगैरह ना हो। अगर किसी का बाद में भी कोई क्वेश्चन होता है, आई एम ऑलवेज़ रीचेबल, जस्ट रीच आउट टू मी, नो इश्यूज़ एट ऑल। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह किसी का है, प्लीज़ डू आस्क और उसके बाद हम लोग इसको क्लोज़ करें।